एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था और उस गांव में रामू नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। रामू को घूमने का बहुत शौक था और जब भी उसे समय मिलता था वो अकेले ही घूमने के लिए निकल जाता था। एक दिन रामू को लगा कि मैंने अपने जीवन में बहुत घूम लिया, लेकिन मैंने कभी भी समुद्र की यात्रा नहीं की। अब जैसे ही रामू के मन में समुद्र की यात्रा का ख्याल आया, उसने न सोचा और न समझा, फटाफट उसने एक नाव बनवा लिया और समुद्र की यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ देर तक समुद्र की यात्रा करने के बाद अचानक समुद्र में तूफान आ गया और रामू उस तूफान में फंस गया। समुद्री तूफान में उसका नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गया। रामू ने जैसे तैसे लाइफ जैकेट की मदद से अपनी जान बचाई और पानी में तैरते हुए एक सुनसान टापू पर पहुंच गया। उस टापू पर एक भी आदमी नहीं था और जहां तक रामू की नजर जाती थी उसे सिर्फ और सिर्फ समुद्र ही दिखाई पड़ता था। रामू सोचने लगा कि मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है, तो फिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। रामू सोचने लगा कि मैंने हर समय दूसरों की मदद ही की है, दूसरों के लिए अच्छा काम ही किया है, इसलिए भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे। समय बीत रहा था। रामू उस टापू पर जैसे तैसे अपना समय गुजार रहा था, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस टापू से बाहर कैसे निकला जाए और घर तक कैसे पहुंचा जाए। अब धीरे धीरे रामू निराश होता जा रहा था और सोच रहा था कि भगवान मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, और अब उसका भगवान के ऊपर विश्वास उठता जा रहा था। पहले उसे लग रहा था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसका धैर्य जवाब दे रहा था और भगवान के प्रति उसका विश्वास भी खत्म होता जा रहा था। अब एक दिन उसे लगा कि पता नहीं इस टापू पर मुझे और कितना दिन रहना पड़ेगा, तो क्यों न मैं यहाँ पर एक झोपड़ी बना लूँ। जैसे ही उसके मन में झोपड़ी बनाने का ख्याल आया तो टापू पर पड़ा हुआ कुछ सामान और झाड़ी को इकट्ठा किया और वहाँ पर एक झोपड़ी बना लिया। समय बीतता जा रहा था, वो झोपड़ी में अकेले रह रहा था और मन ही मन एक उम्मीद लगाए हुए था कि एक दिन किसी का ध्यान उसके ऊपर चला जाए और वो उसे वहां से सुरक्षित वापस निकाल ले। एक दिन रामू रात में अपनी झोपड़ी में सो रहा था, लेकिन तभी जोर जोर से हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और बिजली का एक टुकड़ा उसकी झोपड़ी पर गिर गया और देखते ही देखते उसकी झोपड़ी में आग लग गया। अब रामू का धैर्य पूरी तरह से टूट गया। वो जोर जोर से भगवान के ऊपर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, आप मुझे मेरी किस गलती की सजा दे रहे हैं। उसके मन में जितना गुस्सा आया उसने वो सारा गुस्सा भगवान के ऊपर निकाल दिया। अब दूसरे दिन एक नाव उस टापू पर पहुंचा, उसमें 3 लोग सवार थे। वो तीनों बाहर निकले और तीनों ने जब रामू को देखा तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उन लोगों ने रामू से कहा कि ये तो एक सुनसान टापू है, यहाँ पर तो कोई भी आदमी नहीं रहता, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे। इस पर रामू ने सारी बातें बता दी कि वो कैसे उस टापू तक पहुँच गया और फिर उसने उन लोगों से पूछा कि आप लोग इस टापू पर कैसे पहुँच गए। तो इस पर उन तीनों ने बताया कि हम लोग समुद्र की यात्रा कर रहे थे, लेकिन तभी हमने इस टापू पर आग की लपटें देखी तो हमें लगा कि यहाँ पर कोई ना कोई इंसान जरूर फंस गया है। उन तीनों ने रामू से कहा कि शुक्र करो इस आग की, जिसकी वजह से हम तीनों यहाँ पर पहुँचे हैं और अब हम लोग तुम्हें सुरक्षित वापस घर लेकर जाएंगे। अब उन तीनों की बात सुनकर रामू रोने लगा और सोचने लगा कि मैंने भगवान को कितना भला बुरा कहा, लेकिन देखो भगवान ने मेरी झोपड़ी में आग लगाकर मेरी मदद की। वो सोचने लगा कि भगवान का मदद करने का तरीका बहुत ही अलग होता है, जो कि हम इंसान शायद समझ नहीं पाते हैं। अब रामू को लगने लगा कि भगवान तो सचमुच में होते हैं और वो हमेशा हमारी मदद ही करते हैं। वो तीनों आदमी रामू को सुरक्षित उस टापू से निकाल लेता है और उसे उसके घर तक पहुंचा देता है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि हमें ये सिखाती है कि भगवान हमेशा हमारी मदद ही करते हैं, कभी सुख देकर तो कभी दुख देकर। अगर भगवान हमें कभी भी दुख देते हैं तो वो भगवान का मदद करने का एक तरीका होता है। बस हमें अपने दिल में ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारी मदद ही करते हैं। अगर हम अपने मन में इतना सा विश्वास कर लेते हैं कि भगवान हमेशा हमारी मदद ही करते हैं, तो इससे हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। और यही है इस कहानी की सीख।